देखो अब हम लोगों को सारणिक के गुणधर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सारणिक के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ डेवनाट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेवनाट। ऐसे देखो पहला गुण है, यदि किसी सारणिक के ऐसा है कि यदि किसी सारणिक के रॉ को कुलम को रॉ में कर देगा ना तो उसका मान में कोई चेंज नहीं होगा। यदि किसी सारणिक के पंक्ति को स्तंभ में या इसको ये से कहें स्तंभ को पंक्ति में बदला जाता है तब सारणिक का मान नहीं बदलता है। तब सारणिक का मान नहीं बदलता है। जैसे उदाहरण के लिए यहां देखो, हमने ले लिया A1, B1 और C1, ठीक है। A2, B2 और C2, A3, B3 और C3, ठीक है। ये है डेल्टा वन, माने फर्स्ट डेवनाट है? इसके पंक्ति को स्तंभ को कैसे में कर दो? पंक्ति में कर दो। तो डेल्टा टू बराबर कर देते हैं क्या? इसको बना दो रो जो है कुलम बनाओ तो कितना होगा? A1, B1, C1, इसको बनाओ A2, B2, C2 होगा सर। देखो इस रो को बना है कुलम ना, इसको भी इस रो को भी क्या बनाना पड़ेगा? कितना होगा? A2, B2 और C2। इसको बनाना है A3, B3, C3 और C3 ना। अच्छा देखो अब क्या है कि तुम पिछले दिन बता चुके हैं कि चाहे तुम रॉ की दिशा में एक्सपेंड करो या कुलम की दिशा में, नहीं प्रसारित करना है, विस्तार करना है तो रॉ की दिशा में करो चाहे कुलम की दिशा में करो, मान कैसा होगा? सेम आएगा। तो हम पहला को क्या करते हैं, यहाँ देखो पहला को विस्तारित कर देते हैं किसकी दिशा में? R1 की दिशा में ना, बोलो ना। हाँ ऐसा लिखने के लिए लिख सकता है, तो मन है A1, A11, B11 ऐसा भी लिख सकते हो, जो इच्छा है वैसे कर सकते हैं। हमने आसानी के लिए क्या लिख दिया? A1, B1, C1 कर दिया, नहीं? जी सर। तो डेल्टा वन करेगा, अगर डेल्टा वन को R1 के अनुदिश विस्तार करने पर तो क्या होगा? A1 लिखेगा जी सर। इनटू क्या लिखेगा बोलो ना? B2 C2 अब B3 C3 लिखेगा माइनस B1 बोलो ना जी। ई खत्म A2 C2 A3 नहीं प्लस C1 A2 B2 बहुत बढ़िया A2 B2 A3 और ये हो गया ना। ये है कौन चीज? डेल्टा वन नहीं। अब डेल्टा टू को क्या करना है? हम पहले बता चुके हैं कि चाहे रॉ के दिशा में करो कुलम की दिशा में करो, मान कैसा आएगा? डेल्टा टू को हम अब की बार क्या करते हैं? C1 की दिशा में विस्तार करते हैं। किसी दिशा में? तो डेल्टा टू को C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर क्या होगा बोलो? तो डेल्टा टू बराबर हो जाएगा A1 बोलो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट A1 क्या ई खत्म तो B2 B3 C2 C3 देखो ना B2 B3 या C2 C3। अब उसके बाद क्या करना? माइनस B1 B1 जो ले लेगा तो ई खत्म तो क्या होगा? A2 A3 कितना हो जाएगा? A2 A3
C2 C3 नहीं, प्लस C1, बोलो क्या होगा? A2 A3 B2 B3 ना, ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा तुमको अलग आ रहा है, लेकिन एक बार जब तोड़ देगा ना, इसको एक बार और तोड़ दो। कितना? इसको लिखो A1 इंटू क्या होगा जी? B2 C3 होगा माइनस B3 C2। देखो हम ऐसा कर रहे हैं, B को पहले लिख रहे हैं, नहीं समझ रहे बात? B को क्या करना है पहले, उसके बाद C को लिखना है, चाहे गुना में जैसे भी आए। माइनस B1 है तो क्या लिखेगा? A2 C3 A3 C2 माइनस A3 C2 प्लस C1, क्या लिखेगा? A2 B3 माइनस A3 B2। इसको करो A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 को करो तो क्या होगा? A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू क्या होगा? A2 B3 माइनस A3 B2 ना। देखो इसको मिलाओ तो इससे A1 B2 C3 है माइनस B3 C2 है माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1। ये तो होना ही था, कुछ किए नहीं है, खाली अधिक कर दिए हैं ड्रॉ कॉलम में ना। चूंकि सारणिक को रॉ तथा कूलम में किसी के भी अनुदिश विस्तार किया जा सकता है, अनुदिश विस्तार किया जा सकता है और सभी स्थितियों में मान कैसा होता है? समान होता है। सभी स्थितियों में मान समान होता है। डेल्टा वन हमारा किस स्थिति में? R1 के स्थिति में। डेल्टा टू किसमें है? C1। तो सभी स्थिति में मान समान होगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा? डेल्टा वन बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा टू। नहीं, पहला प्रूफ हो गया। अच्छा देखो यहाँ जी, यहाँ देखो यहाँ जी, तुम ये जानते हो कि अगर किसी आव्यूह के रॉ को कूलम में और कूलम को रॉ में बदलते हैं, इसको क्या कहते हैं? आव्यूह का परिवर्त कहते हैं, ट्रांसपोज। याद है ना? आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? आव्यूह को रॉ को कूलम में और कूलम को रॉ में। इसमें देखो तो सारणिक क्या है जी? सारणिक किसी आव्यूह से जुड़ा हुआ एक संख्या है ना, सीधा मतलब है। सारणिक क्या है? किसी आव्यूह से लिंक या जुड़ा हुआ एक संख्या है, बस बात खत्म। तो ये कोई आव्यूह होगा ना जिससे जुड़ा हुआ संख्या कितना है? डेल्टा। ये भी कोई आव्यूह है ना, इसके अगर आव्यूह को देखेगा तो इसका आव्यूह मान लेते हैं कितना है? A1 नहीं, इसका आव्यूह A1 है तो A1 क्या लिखा है? जल्दी बोलो तो ये ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 होगा। अब A2 दूसरा बोलो, A2 दूसरा जो आव्यूह बनेगा क्या बनेगा? A1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और नहीं। देखो इसको A1 और A2 कैसे जुड़ा हुआ है बोलो ना? तो अच्छा ऐसा लिख सकते हैं, A1 का ट्रांसपोज है कौन चीज? बोलो ना, A2। बोलो ना, देखो ना A1 क्या है? ट्रांसपोज है कितना? A2। इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर A1 को A मान लेंगे ना, नहीं समझ रहे बात? इसको अगर A मान लेंगे, इसका ट्रांसपोज ही हो जाएगा ना, दोनों बराबर है। अच्छा देखो इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट क्या है? बराबर है। बोलो ना जी, इसको अगर A मान लेगा ना, A इसको क्या मानेगा? बोलो तो 80 मानेगा। बोलो ना, इसका ट्रांसपोज है ना ये, या A डैश मानेगा ना। इसका जो इसके लिए डिटरमिनेंट कितना? डेल्टा 1 ना, डेल्टा 2 ना। इसके लिए कितना? डेल्टा 1 नहीं। यहां देखो, इधर तो समझा है ना, तो ये बराबर जी सर। बोलो ना, क्योंकि
डेल्टा 1 बराबर कितना? डेल्टा 2। अच्छा, ये बराबर, तो इसका मतलब है कि इसको कैसे होना चाहिए, तो ये देखो डिटरमिनेंट a, इसको मान लिया है कितना? a, तो बराबर होना चाहिए डिटरमिनेंट a डैश, बोलो ना, नहीं होना चाहिए। ये है a, ये है a डैश, इसका डिटरमिनेंट ये, इसका डिटरमिनेंट a, और दोनों बराबर, इसका मतलब डेट a, ये नहीं, ये बराबर होगा ना। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये तुमको नोट कर लेना है इसको, कि अगर दो अवयव किसी अवयव का ट्रांसपोज नहीं, कोई अवयव का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है? सेम ही होता है। नहीं, ये क्या लिख सकता है यहां पे, बोलो ना, किसी अवयव का, यहां क्या लिखा जा सकता है? किसी अवयव का सारणिक, नहीं जी, और तथा किसी अवयव का सारणिक तथा उसके परिवर्त का सारणिक तथा उसके परिवर्त का सारणिक कैसा होता है? समान या बराबर होता है। एक ही बात तो है, समान या बराबर होता है। ये बात समझ में आ रहा है? ये याद रख लेना है, नोट हो सकता है परीक्षा में इस तरह से पूछते। इधर जो बता रहे थे यहाँ देखो, यहाँ परिवर्त का भी सारणिक होगा। यहाँ क्या होगा? परिवर्त का सारणिक। यहाँ लिख लो, यहाँ छूट गया है। परिवर्त का सारणिक क्या होता है? समान या बराबर होता है। परिवर्त का क्या होगा? सारणिक होगा। इधर हमने तो नहीं कहीं बोला जोड़ होगा, हो गया ना। अब इस पे हम उदाहरण देंगे। अच्छा देखो, यहाँ क्या किया है, सुनो एक चीज और, कि यहाँ क्या किए हैं, ये R1 है ना जी, इसको किसमें बदले हैं? C1 है ना। देखो ना, A1 B1 और C1 है ना, ये R1 है हमारा, इसको किसमें बदल लिया है बोलो? C1 में। अगर आईवी पंक्ति को, सब तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यदि आईवी पंक्ति R1, आईवी पंक्ति, पंक्ति इंग्लिश क्या होता है? रो रो रो। यदि आईवी पंक्ति R1 को CJ या C में कुछ कर सकते हो ना, सीमा कॉलम में बदला था, इसको क्या लिखते हैं? RI को क्या लिखते हैं बोलो ना? CJ लिखते हैं। समझा बात? क्या लिखते हैं? CJ। मैं रो किसमें बदल रहे हैं? कॉलम में बदल रहे हैं ना, ऐसे ही इसको लिखते हैं ना। अब इसके आधार पे हम एक उदाहरण देते हैं, तुमको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अभी तुमको ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हुआ, जोड़ है कि जुड़ा हुआ है। सर जी वो आर जो है रो है, सर जी वो नहीं जानते हैं। नहीं जानते हो? हम बता देते हैं तुमको। इस सबको उतारने लगेगा जिस समय, उस समय हम बता देते हैं। अभी ये भी बता देंगे, अभी तुरंत। जब जोड़ते हैं ना सर जी, उसे पता नहीं। जोड़ते हैं जब, हाँ, कहाँ जोड़े हैं? आर और कुलम में सर जी सब जो करते हैं उसे पता नहीं। अच्छा, ये पीछे का है सबको, रेगुलर नहीं है ना, इसलिए। देखो यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। डेल्टा 1 बराबर 235 माइनस 104 321। समझ गया ना? ये डेल्टा 1 है, इसको क्या करना है? देखो रॉ को किसमें चेंज करना है? सारे रॉ को कॉलम में चेंज करना है ना। अरे यार, डिटरमिनेंट होगा तो ये मैट्रिक्स का चिन्ह ले दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा होगा ना, ऐसा चिन्ह होता है सारणिक का। इसको ये R1 है, देखो जी ऐसा रहता है, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? रो का। ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे रहेगा ना, तो इसको बोलते हैं रो। तो शुरू में R1 R2, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, इसलिए लिखा है R1 R2 और R3। ऐसा रहता है ना, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, वर्टिकल लाइंस। ये होगा हमारा क्या? कूलम। तो देखो इसको बोलते हैं C1 फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो ये हमारा R1 हुआ ना, ये हुआ R2, ये हुआ R3, ये हुआ C1, ये हुआ C2, ये हुआ C3। तो हमको क्या करना है? रॉ को कॉलम बनाना है। तो ये है ना R1, R1 को C1 बनाना है। रॉ R1 को क्या कर देना है? कॉलम में। इसको कैसे करेगा? तो यहाँ लिख दो, R1 है 2 3 5, हो गया फर्स्ट कॉलम। C1 है ना, ये -1 0 3 2 और 1। देखो अब कैसे निकालेगा? ये तो हो गया। डेल्टा 1 का पहले यही मान निकाल दो। निकाल देता है नहीं? निकाल डेल्टा 1 का कितना मान होगा? देखो उस दिन हमने कहा था कि जिसमें 0 मिले ना,
उसके दिशा में विस्तार करो के एगो मिल रहा है, एगो जीरो हो जाएगा, हमको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हम R1 की दिशा में करते हैं, किधर करना चाहिए बोलो? R1 की दिशा में, वो भी करके देख लेंगे अभी। तो 2 इंटू, जल्दी बोलो, इसको छांट दो, नहीं इस अवयव जिस कूलम है, जिस रॉम है ना, उसको क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। तब बच्चा कौन चाहिए ना, इसको कोना करे तो 0 गुना 1 0 माइनस तब लिखते हैं 4 गुना 2। अब क्या करेगा? यहाँ प्लस माइनस माइनस 3, जल्दी बोलो, ई खत्म तो -1 गुना 1 -1 माइनस 3 गुना 4 3 होगा जी, हाँ 12 प्लस 5 प्लस है ना, ये खत्म तो -1 गुना 2 -2 -0 नहीं हुआ तो कितना हो गया? 2 इंटू -8 है, -3 इंटू -13 प्लस 5 इंटू -2 कितना हो? -16 ये -16 प्लस 39 होगा। ये है 5 इंटू -2 ना, -10 तो कितना होगा? -16 -10 -26 प्लस 39 13 होगा। ये हुआ कौन चीज तुमको? डेल्टा 1। अब डेल्टा 2 यहाँ है, जिसको क्या किए हैं? सी को माने रो को किसमें बदलते हैं? कूलम। अब इसका निकालो, फिर उसी तरह से जैसे निकालना हो, R1 से निकालेगा, निकालो, R1 से निकाल देते हैं, R1 से निकालेंगे इसमें भी तो क्या करेगा? 2 इंटू, जल्दी बोलो, ये खत्म तो 0 गुना 1 माइनस 4 गुना 2 माइनस ये प्लस ना, माइनस है ये प्लस, कितना देगा? यहाँ क्या होगा बोलो? -1 जी, तो माइनस इंटू कितना? -1 ना, फिर करेगा। अब ये तो ऐसा हो गया था, एक बार करता है +1 माइनस है ना, ये कितना होगा? +1, जल्दी बोलो, 3 गुना 1 ई खत्म तो 3 गुना 1 3 -10 प्लस 3 कितना होगा? 3 चौके 12 -0 होगा। तो कितना हो गया जी? 2 गुना -8 है प्लस 1 इंटू कितना? -7 प्लस 3 गुना 12 -16 प्लस -7 ना, प्लस 36 तो कितना हो गया? -23 नहीं होगा ये, प्लस 36 बराबर कितना हो गया? 13 आया दोनों से हम हैं? इस तरह से सत्यापित हुआ ना। प्रथम गुण क्या हो गया? प्रथम गुण सत्यापित हुआ। अब एक चीज और देखो यहाँ जी, ये डेल्टा 2 है, दोनों बराबर हो गया, यहाँ लिख देगा डेल्टा 1 बराबर कितना हो गया? इसी का नाम लिख दिया, सत्यापित हुआ। यहाँ देखो सुनो, हमने ये कहा था उस समय कि अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे? R2 की दिशा में, नहीं R2 के अनुदिश, R2 के अनुदिश करेगा तो क्या होगा? एगो 0 मिल जाएगा ना, कभी कभी हमको 2 0 मिल जाएगा, 2 0 मिल जाएगा तो देखे वो करना पड़ेगा। तो यहाँ करो, -1 होगा, यहाँ देखो प्लस और माइनस, तब क्या होगा? प्लस ना, तो माइनस है पहले से, माइनस फिर होगा तो कितना होगा? प्लस ना। 1 इंटू, जल्दी चलो, इसको खत्म करो तो ये बचेगा ही दोनों, 3 गुना 1 3 -10 होगा, बोलो ना। अब यहाँ के बाद यहाँ ना, यहाँ माइनस हुआ, अब प्लस ना होगा जी, +0 इंटू करके एक बार देख लो, ये होगा, ये खत्म तो 2 गुना 1 2 -15 बोलो ना, 3 गुना 5 अब की बार माइनस होगा ना, फिर माइनस और प्लस, अब फिर क्या? -4 इंटू, जल्दी बोलो, इसको खत्म करो, इसको 2 गुना 4 -3 9 ना, तो कितना हो गया? ये -7 हुआ प्लस 0 हुआ, ये बोलो ना, -4 इंटू कितना होगा? 4 हो गया -5 ना, बोलो ना, ये कितना हो गया? -7 प्लस 20 ना, कितना? 13। ऐसे भी निकाल, एक बार 0 आ गया ना, इसका तो खत्म हो गया, इस तरह 2 0 आ गया, बढ़िया।